यस, अभी निर्धारित याचिका मंजूर की गई पाई। पैरा, इंटरकॉम का लगाया जाना और साथ ही डेजर्ट कूलर का क्रय किया जाना सहायक रजिस्ट्रार की तुलना में सोसाइटी के कार्यकरण को सुकर बनाने के लिए नहीं था पाई, किंतु सुख साधन की ये मदें राज्य सरकार के पदाधिकारियों की सुख सुविधा के लिए सोसाइटी के खर्चे पर क्रय की गई थीं, जो कार्य शक्ति और प्राधिकार के दुरुपयोग की कोटि में आता है और यह कार्य सोसाइटी की निधियों के कुप्रयोग की कोटि का है पाई। यदि संयुक्त रजिस्ट्रार को विभिन्न सोसाइटियों से कामकाज करने को सुकर बनाने के लिए इंटरकॉम लगाए जाने की आवश्यकता थी, तो यह सब व्यय किए जाने चाहिए थे और राज्य सरकार को इन व्ययों को करना चाहिए था और बैंक पर किसी प्रकार का दायित्व नहीं डाला जा सकता पाई। पैरा, सोसाइटी के खर्चे पर राजस्व आयुक्त के कार्यालय में लगाने के लिए डेजर्ट कूलर को क्रय करने का बिल्कुल भी न्यायोचित्य नहीं था पाई। उक्त कार्य उच्च पदस्थ पदाधिकारियों को खुश करने के लिए किया गया था पाई। प्रत्यार्थियों द्वारा अपनाया गया यह दृष्टिकोण कि उक्त डेजर्ट कूलर एक सम्मेलन के संबंध में राजस्व आयुक्त के कार्यालय में रखा गया था और उसने विज्ञापन का कार्य भी किया, सारहीन है और यह बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है पाई। यह बात समझ में नहीं आती है कि सहकारिता विभाग के जिम्मेदार पदाधिकारियों ने यह अनुक्रम क्यों अपनाया। इसके अतिरिक्त इस संबंध में जरा सा भी प्राक्तन नहीं किया गया है कि सहकारिता सोसाइटियों का सम्मेलन कब होना था, सम्मेलन कितने समय तक हुआ था और किसको वहां बुलाया गया था तथा राजस्व आयुक्त के कार्यालय में सम्मेलन बुलाने की क्या जरूरत थी पाई। अभिलेख पर किसी पुख्ता साक्ष्य के पेश न किए जाने से यह स्पष्ट है कि प्रत्यार्थियों ने इस संबंध में जो दृष्टिकोण अपनाया है उस पर सरलता से विश्वास नहीं किया जा सकता और इस प्रकार से जिम्मेदारी पदाधिकारियों के आचरण की भर्त्सना की जानी चाहिए कि इन सभी व्ययों को करके असम्यक लाभ पाने की दृष्टि से सोसाइटी पर अनावश्यक बोझ डाला गया है पाई। यह कि सोसाइटी का प्रबंध उक्त अधिनियम की धारा 49(8) के अधीन संभाल लिया गया था पाई। इसके पश्चात के पदाधिकारी जहाँ तक सोसाइटी के कामकाज के प्रबंध का संबंध था पूर्ण और एकमात्र पदाधिकारी थे, अतः इन अधिकारियों को उस अंतरिम कालावधि के दौरान इन क्रयों के कराने का कोई अधिकार नहीं था पाई। क्रयों के करने के संबंध में उन्हें सोसाइटी की ओर से उसके संरक्षक और न्यासी के तौर पर कार्य करना था पाई। पैरा, जनता का कोई भी सदस्य जिसका पर्याप्त हित हो लोकहित के लिए जो लोक कार्य के भाग में उद्भूत हुआ हो या संविधान के किसी उपबंध का या विधि का उल्लंघन करने के कारण उद्भूत हुआ हो, न्यायिक प्रतितोष के लिए अभियोजन प्रारंभ कर सकता है और लोक कर्तव्य के प्रवर्तन की वांछा कर सकता है और इस प्रकार से संविधानिक या विधिक उपबंध के पालन की वांछा कर सकता है पाई। पैरा, सोसाइटी की निधियां जिनका उपयोग सोसाइटी और उसके सदस्यों के कल्याण के लिए किया जाता है, जैसी स्थिति थी वैसी
स्थिति सहकारी सोसाइटी के संयुक्त रजिस्ट्रार के कार्यालय में इंटरकॉम लगाए जाने के लिए कोई न्यायोचित नहीं है। पाई सोसाइटी के खर्च पर राजस्व आयुक्त के कार्यालय में डेजर्ट कूलर लगाए जाने के लिए कोई न्यायोचित्य नहीं है, क्योंकि राजस्व आयुक्त ने कभी भी यह बात नहीं कही है कि किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए उन्हें डेजर्ट कूलर की अस्थायी तौर पर आवश्यकता थी। पाई इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए यद्यपि याची दांडिक अभियोजन के लिए अपना मामला साबित करने में असफल रहा है, किंतु यह उपयुक्त मामला है जिसमें राज्य सरकार को विभागीय जांच करानी चाहिए जो इन जिम्मेदार पदाधिकारियों के उस आचरण से संबंधित हो जिस रीति में उन्होंने अंतरिम कालावधि के दौरान कार्य करके सोसाइटी पर ये व्यय डाल दिए हैं। पाई पैरा 1982 AIRSC 149 SP गुप्त और अन्य बनाम भारत के राष्ट्रपति और अन्य पैरा 1979 MPLJ 695 ब्रजगोपाल डांग बनाम मध्य प्रदेश राज्य का अवलंब लिया गया। पाई पैरा 1976 MCLJ 376 रामस्वरूप रामचरण गुप्त बनाम मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। पाई पैरा 1967 MPLJ 337 कामता प्रसाद बैजनाथ प्रसाद बनाम रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। पाई पैरा निर्दिष्ट किए गए। पाई स्टॉप।